Hello everyone, welcome to our channel Banyan Academy. In this video, we will talk about orthogonal matrices. Let's see what is orthogonal matrix. A square matrix A is called an orthogonal matrix if A into A transpose is equal to I. क्या होगा? Suppose कोई गिवन मैट्रिक्स A दे रखा है, ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगी. कोई गिवन मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद ए का ए ट्रांसपोज क्या होगा? चेंजिंग रो इनटू कॉलम. रो कॉलम में आ जाता है, कॉलम रो में आ जाता है, वो क्या हो गया हमारा ए ट्रांसपोज. तो ए फाइंड ए गिवन मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज फाइंड करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेना है. ए इंटू ए ट्रांसपोज करने के बाद अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी आ गया तो देन वी विल से ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर दूंगी. अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और उस कंडीशन में अगर बोला जाए कि आपको फाइंड करना है ए इनवर्स. ए इनवर्स अगर फाइंड करना है, इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो. 12th में हम जब फाइंड करते थे ए इनवर्स तो एडजॉइंट फाइंड करना पड़ता था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस था. बट हियर if given matrix is orthogonal then A inverse is equal to A transpose. बस यही याद रखना है कि A इनवर्स A ट्रांसपोज के इक्वल होगा. मेरा आ जाएगा तो A इनवर्स निकल जाएगा. बस ट्रांसपोर्ट निकालने हैं. जैसे कि कैसे आप मैं बता देती हूँ कि वी नो दैट फॉर ऑर्थोगोनल A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है. ऑर्थोगोनल का कंडीशन दे रखा है यहाँ. बस यही है ऑर्थोगोनल में, बस इतना ही जानना है. तो अब मैं क्या करूँ? प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स इन बोथ साइड. दोनों साइड ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दो. ए इनवर्स ए टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए इनवर्स आई में. तो यहाँ क्या देखोगे आप? ए इनवर्स और ए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? आई दे देगा. ये सब हमने पहले 12th में पढ़ रखा है. और ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ही देगा. ओके. ये क्या दे रहा है? फिर आई ए ट्रांसपोज में अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या देगा? ए ट्रांसपोज ही देगा. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स. यहीं से यहीं से हमें ये रिजल्ट मिला है कि ए ट्रांसपोज के इक्वल ए इनवर्स है. तो अगर कोई गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो और उस कंडीशन में अगर आपको बोले कि ए इनवर्स फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट ए ट्रांसपोज फाइंड कर लो, वो ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा. ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था. तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. प्रूव दैट following matrix is orthogonal and hence find A inverse. Okay. First we have to find A transpose क्योंकि हमें कंडीशन क्या पता है? A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई. आइडेंटिटी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्थोगोनल. ये कंडीशन मुझे पता है और क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A ट्रांसपोज. फाइंड A ट्रांसपोज. बाहर कोई भी मल्टीप्लाई तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और फॉर ट्रांसपोज के लिए क्या हो जाएगा? रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे. तो -2 1 एंड 2. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 2 2 1. फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में. बहुत बारीकी से करना है क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक थोड़ा सा भी होने से आंसर सही नहीं आएगा. तो ये ट्रांसपोज क्या हो गया? बाहर जो है वो तो सेम एज इट इज आ जाएगा. फिर -2 इसके रो कॉलम में चेंज हो गए. -2 1 2 2 2 1 1 -2 2. ओके. अब नाउ फॉर कंडीशन ऑर्थोगोनल के लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करने हैं. तो पहले ए क्या है? ए हमारा 1/3 लेते हैं. -2 2 1 1 2 -2
1 2, दिस इज आवर मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स। एंड मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/3, तो मतलब ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, तो ए ट्रांसपोज को यहाँ लिख दो 1/3 -2 2 1 1 2 -2 2 1 2, ये आ गया। अब यहाँ पर 1/3 को मल्टीप्लाई कर 1/9 हम लोग कर सकते हैं, 1/9 1/9 हो गया। तो अब क्या मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ये दोनों का, ए इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल होता है, सी इज इक्वल टू आर, मैंने बताया था सी इज इक्वल टू आर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 1 2 3। सेकेंड मैट्रिक्स का इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, तो इसका बी 1 2 3। तो जितने कॉलम है उतने इसमें रो है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये -2 इसका फर्स्ट रो जा रहा है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 +4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख देती हूँ क्योंकि इससे कम है इसलिए, और 4 फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के बाद फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, फिर प्लस 2 इंटू 2 4, ओके, ये 2 से 4। अब सेकेंड कॉलम के लिए ये फर्स्ट रो इसके सेकेंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या हो जाएगा, -4 +2 एंड इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 2, तो ये भी 2 आ जाएगा। ओके, थर्ड के लिए -2 -2 एंड +4, स्पेस कम है, मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, स्पेस यहाँ कम है इसलिए मैं टोटल लिखी हूँ। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो का काम हो गया, तो अब सेकेंड रो को भी सेम सिमिलर इसी प्रोसेस से सेकेंड रो करने पे क्या हो जाएगा, -4 +2 और +2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4 +4 +1, फिर ये सेकेंड रो इसके थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 2 2 -4 +2, ओके। नेक्स्ट थर्ड रो इसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ आएगा थर्ड रो, तो -2 +4 मल्टीप्लाई होने के बाद नेक्स्ट फिर सेकेंड के साथ, सेकेंड में 2 -4 +2, थर्ड के साथ 1 +4 +4, यहाँ पे मैं ऐसे कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 1/9 इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिख लेंगे, क्या होगा, ये 4 है, 14 मत समझ जाना, ये 4 है, ये 1 नहीं, ये 4 है। ऐड करो 4 + 4 1, तो 9 यहाँ तो 0 हो जाएगा, कैंसिल, 2 + 2 4 और -4 कैंसिल, -2 -2 -4 और +4 0,
0. This one is also 0. 4 plus 4 8 और plus 1 9. यहाँ पे 2 plus 2 4 minus 4 cancel 0. Next minus 2 minus 4 plus 4 cancel 0. 2 plus 2 plus 4 or minus 4 0. And this one 4 plus 4 8 plus 1 9. क्या हमने यहाँ देखा, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सारे कितना आ गया 9 9 9, बाकी जो भी एलिमेंट है वो 0 हो गया. तो नेक्स्ट क्या करें, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे. मैं देखा या तो 9 कॉमन ले लो अंदर से, या फिर 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 1/9 अंदर जाएगा तो 9/9 ये 1 हो गया, 0 ही हो जाएगा. 0 0 1 0 0 0 1. तो क्या देखें, ये हमें क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है. ये तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया. इट मीन्स क्या मुझे मिला, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए इंटू ए ट्रांसपोज. ए इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आ गया मुझे, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये कंडीशन किसका है, ऑर्थोगोनल का. तो हेंस ए इज ऑर्थोगोनल. वो तो दे ही रखा है, हेंस ए इज प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. कहा ये फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, हेंस ए इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. यही हमें क्या करना था, प्रूव. एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स. ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स हमने पहले ही बताया था कि ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ए ट्रांसपोज के इक्वल. तो जो भी आपको ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखने को मिला है वो ए ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज. और ए ट्रांसपोज ही हमारा क्या है, ए इनवर्स मैट्रिक्स. ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. और ए ट्रांसपोज हमारा क्या आ गया है, ए ट्रांसपोज करने के बाद हमने क्या पाया यहाँ पर, -2 2 1, -2 2 1 1 2 -2 1 2 minus 1 2 minus 2 2 1 2 1 2. This is our A inverse. A inverse is equal to A transpose. तो ऑर्थोगोनल का यही कंडीशन है, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आई आ गया, तो आपका ऑर्थोगोनल हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. यहाँ गिवन है, इफ A इज इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स दे रखा है, इज ऑर्थोगोनल. ये बता दिया है कंडीशन में कि ये ऑर्थोगोनल है. देन फाइंड ए बी सी. जब आपको कंडीशन दे रखा है कि ये ऑर्थोगोनल है और आपको फाइंड करना है कि एबीसी आपको फाइंड करके दिखाना है कि एबीसी क्या है, वहां हमें ऑर्थोगोनल प्रूव करना था. और यहाँ दे रखा है तो आप सॉल्यूशन में ऐसे लिख सकते हो कि गिवन, गिवन क्या है, सॉल्यूशन. यहाँ दे रखा है कि गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, दैट्स वाई ये कंडीशन सेटिस्फाई तो करेगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, बिकॉज मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. तो ये हमारा दे रखा है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज. फिर इस कंडीशन में हमें ए ट्रांसपोज फाइंड कर लो. ट्रांसपोज करने के लिए क्या होगा, रो कॉलम में, कॉलम रो में. फर्स्ट रो क्या है, 1/3. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1/3 2/3 एंड ए. नेक्स्ट सेकेंड रो 2/3 1/3 एंड बी. थर्ड रो 2/3 -2/3 and C. This is our A transpose. अगर यहाँ A इनवर्स निकालना होता तो क्या यही A इनवर्स के इक्वल आ जाता, A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड ए बी सी. यहाँ ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. मैट्रिक्स गिवन ऑर्थोगोनल है, तो इस कंडीशन पे हमने क्या किया, ए है, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया. तो अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग काम करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज. तो मैट्रिक्स ए आप लिख लो,
1/3, 2/3 and 2/3, फिर 2/3, 1/3 minus 2/3. A, B, C. This is our matrix A. A into मल्टीप्लीकेशन करना है A into A ट्रांसपोज. तो A ट्रांसपोज हमारा यहाँ है 1/3, 2/3 and A. Next 2/3, 1/3 and B. This is 2/3 minus 2/3 and C. A into A ट्रांसपोज इक्वल टू I. I क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जितने ऑर्डर का वो है उतने ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे निकालने. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर. ओके, तो अब आपको क्या करने हैं मल्टीप्लीकेशन. तो ये मल्टीप्लीकेशन तो लंबा जाने वाला है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें तो पता है कि फर्स्ट रो, इसके जो फर्स्ट रो पहले इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका सेकेंड सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो फॉर इक्वलिटी मैट्रिक्स का डायरेक्ट अगर इसका हम लोग सॉल्व करें, इस मैट्रिक्स को अगर डायरेक्ट सॉल्व करें, तो पहले के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ये इसके इक्वल आ जाएगा. क्योंकि आप इसको लंबा से पूरे मल्टीप्लाई करके देखना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताती हूँ, डायरेक्ट से भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है. डायरेक्ट में कर रही हूँ. क्या इसके फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो. 1/3 इंटू 1/3 यहाँ, फिर 2/3 इसके 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2/3 इंटू 2/3 फर्स्ट रो, और a इंटू a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स. इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो फर्स्ट जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होगा. तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने के बाद ये 1 के इक्वल होगा. अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप पूरा पूरा कैलकुलेट करके देख लेना. जैसे मल्टीप्लीकेशन अभी जस्ट मैंने पीछे किया है, या मल्टीप्लीकेशन जैसे होता है वैसे करके आप इसके इक्वल कर लेना. यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देती हूँ कैलकुलेट. 1/9 प्लस 4/9 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इसको एलसीएम ले लो. 9 ये क्या हो जाएगा 5 एलसीएम लेने के बाद. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. हम नेक्स्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9. 5 माइनस कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एलसीएम लेकर 9 माइनस 5/9 इज इक्वल टू 4/9. इसलिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2/3. यहाँ हमने क्या फाइंड करा, ए की वैल्यू. ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3. अब नेक्स्ट बी के लिए हम क्या करेंगे, ये सेकेंड, इस सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके. तो सेकेंड क्या है 2/3 और इसका 2/3. इट मीन्स, चलो यहाँ पे मैं यहाँ कर लेती हूँ सेकेंड का 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 2/3 इंटू 2/3, फिर प्लस 1/3 और 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 और प्लस लास्ट वाला बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कहाँ से देखो, आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 और फिर ये बी इस बी के साथ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू इस 1 के इक्वल आ जाएगा सेकेंड वाले 1. तो नेक्स्ट
4/9 plus 1/9 plus b square is equal to 1. नेक्स्ट सॉल्व करो, 5/9 एलसीएम लेकर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9 एलसीएम ले लो, 9 माइनस 5/9 देन 4/9, इसलिए b की वैल्यू b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, ये b की वैल्यू आ गई हमें, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 और a की वैल्यू भी हमने क्या फाइंड कर रखा था, प्लस माइनस 2/3। अब नेक्स्ट हमें c का फाइंड करना है, तो देखो c के लिए क्या करेंगे, इस थर्ड के लिए थर्ड रो और इस थर्ड कॉलम पूरे का मल्टीप्लीकेशन 2/3 इंटू 2/3, तो 4 हो जाएगा, 2/3 इंटू 2/3 तो 4/9 प्लस 9 माइनस 2/3 और माइनस, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 4/9 यहाँ भी हो जाएगा 4/9 4/9 प्लस लास्ट प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लुक एट ये सी इंटू सी स्क्वायर और ये थर्ड 1 के इक्वल हो जाएगा। कैलकुलेट इट, 4 एलसीएम ले लोगे तो 8/9 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 8/9, सॉल्यूशन करो इसका, 9 माइनस 8/9 इज इक्वल टू 1/9, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हियर इट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, तो प्लस माइनस 1/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। हमें फाइंड हो गया सबकी वैल्यू, ए की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, प्लस माइनस 2/3 एंड बी की वैल्यू प्लस माइनस 2/3 एंड सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी। यही क्वेश्चन में कह रहा था कि इफ ए इज इक्वल टू इतना इज ऑर्थोगोनल देन फाइंड ए बी सी। तो हमने क्या करा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई ऑर्थोगोनल का कंडीशन होता है, उस कंडीशन पे हमने मैट्रिक्स को सेट किया, ट्रांसपोज पहले फाइंड किया, मैट्रिक्स को सेट करा, आइडेंटिटी के इक्वल रखा, और उसका अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट सबका मल्टीप्लीकेशन, जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करो, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो हमने बताया था कि इक्वल, उसके बाद उसको इक्वल करके उसकी वैल्यू वहां से आप फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करते हैं। ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिटी मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।